गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मी हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर। एंड आज हमारा एक पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल रीडिंग है। टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको लेकर इस समय किस एनर्जी में है, कौन से एनर्जीज में है। ठीक है, तो ये आप अपने प्रेजेंट लव के लिए देख सकते हैं, पास्ट लव के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड के लिए देख सकते हैं, अनकन्फेस लव, यानी सभी सिचुएशन में आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 एनर्जी ओरेकल कार्ड। ये है पाइल नंबर 2 चक्रा हीलिंग कार्ड्स। ओके, तो गाइस जल्दी से इंट्यूटिवली आप कार्ड्स को पिक कर लीजिए एंड फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये एनर्जी ओरेकल कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए देखते गाइस। मैं थोड़ा सा कैमरा को पीछे ले लेती हूँ। अब ठीक है। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर इस समय कैसी है। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर, फिर मैं देखूंगी कैसा फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, कॉर्नुकोपिया, वाओ, शुरुआत में ही इतना पॉजिटिव कार्ड। अच्छा जी, एंजाइटी, क्या बात है। ओके, एंड टेम्पल पाथ। ओके ओके, तो गाइस सवाल है कि ये क्या फील करते हैं। मैं स्माइली को यहाँ ले लेती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये स्माइली, है ना। मैं भी चाहती हूँ आप लोग हमेशा स्माइल करते रहे, खुश रहे गाइस। ठीक है, ओके, सो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो कॉर्नोकोपिया है, एंजाइटी है एंड टेम्पल पाथ है। गाइज इस समय ये पर्सन काफ़ी अकेले है अपने लाइफ में। ठीक है, अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या करे कि आपके साथ ये रह पाए। क्योंकि देखिए यहाँ टेम्पल पाथ में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में इन एंड यांग का सिंबल बना हुआ है। यानी इनको पता है कि आप दोनों डेस्टाइंड है साथ में रहने के लिए, लेकिन इस अबंडेंस को आपको नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से एंजाइटी में है ये पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इस समय सिर्फ एंड सिर्फ अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इसीलिए आपका इन एंड यांग का कनेक्शन होते हुए भी आपको इस समय अकेले एंड इनको इस समय अकेले ही अपने लाइफ में टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। अगर आप देखें गाइस, तो यहाँ पर इस कार्ड में 3 जगह पर लाइट्स है ना। तो हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशन में 2 से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, इस वजह से एंजाइटी हो सकता है ये इन्वॉल्वमेंट इनकी फैमिली रही हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है, राइट। एंड घर में कर्टन्स लगे हुए हैं, रेड कलर के कर्टन्स है। रेड कलर दिखाता है रूट चक्रा को। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ है आपके पर्सन को। अगर आप इनसे दूर है या बातचीत उतनी क्लियरली नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे आए। ठीक है, अगर आप मैरिड है एंड इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा, फिर भी मैं कहूँगी चुप चुप सा रहते हैं आजकल, उतना क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको ये जो अबंडेंस है ये देना है, एंड ये अबंडेंस क्रिएट करने के लिए इनको शायद आपको कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ना पड़े या अकेले रखना पड़े विद द टेम्पल पाथ। एंड इस वजह से ये एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि इनको ना डर लगता है कि अगर आप अकेले रहोगे तो कुछ नेगेटिव सोचोगे, उनको आप समझ नहीं पाओगे कि वो किस कंडीशन में है, किस परिस्थितियां में है। तो कुछ तो है इनके काम को लेकर, अबंडेंस को लेकर, कि ये थोड़ा सा जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। इनको ना गाइस अपना रूट चक्रा हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोअर एनर्जी इसमें ये वाइब्रेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्नुकोपिया यानी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंजाइटी यानी उसको लेकर स्ट्रेस्ड है, परेशान है, एंड यहाँ पर हायर ऑर्डर्स में जाना चाहते हैं, यानी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर रहे हैं आपके पर्सन या कर चुके हैं।
एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी चल रही है। देखिए इस कॉर्नोकोपिया के कार्ड में भी एक बटरफ्लाई है एंड इस पर्सन को ना इस कनेक्शन का समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आप दोनों का कनेक्शन इतना स्पिरिचुअल कैसे है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा से ही बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, अपने अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं एंड वहीं पर ज़्यादा अपना थॉट्स लगाते हैं। लेकिन इस पर्सन को ना हाल ही में कुछ रियलाइजेशन हिट हुआ है। देखिए इसलिए कैसे सर पकड़ के बैठे हैं एंड ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो कुछ तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे लग रहा है। देखिए कार्ड तो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है एनर्जीज, जिस वजह से आपके पर्सन ना किसी तरह के इनडिसिशन में है एंड उस इनडिसिशन की वजह से एंजाइटी फील हो रही है। हो सकता है इन्हें आप एंड किसी और के बीच में एक डिसीजन लेना हो, आप या किसी और सिचुएशन के बीच में भी डिसीजन लेना हो, इसलिए यहाँ टेम्पल पाथ है, यानी एक जर्नी चल रही है आप दोनों की। ठीक है, ये तो आपके लिए सोचते हैं। अब मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, यानी आप दोनों को जब साथ में देखते हैं तब ये क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओ फोर्थ चक्रा, क्या बात है। तो गाइज इनका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है। मैंने कहा था ना ये पहले बहुत पैसों के पीछे भागा करते थे, करियर करियर। अब थोड़ा सा इनका जो दिल है वो ट्रिगर हो रहा है। इवन अगर आप मैरिड हैं तो जो पैशन खोसा गया था, प्यार खोसा गया था, वो ट्रिगर होने वाला है आप दोनों के बीच में। द थिंकिंग वुमेन, यस। देखिए आपके पर्सन आपको बहुत ओवर थिंक करके जैसे देखते हैं, उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो जब भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोचते हो। तो शायद इसी वजह से वो आपको हर चीज़ नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी सोच तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी शेयर किया जाए ना ये बातें तो आप इतना ज़्यादा सोचने लगोगे कि आगे कैसे। देखिए यहाँ पे स्टेप्स है जो ऊपर की तरफ भी जा रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इस समय आप दोनों एक ऐसी स्थिति में हैं कि बातचीत करना भी चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। जैसे मैंने कहा ना, कोई डिसीजन लेना है तो ये दिल से, दिल को फॉलो करेंगे, दिल से डिसीजन लेंगे एंड सोच भी रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कोई इम्पल्सिव है, लॉन्ग टर्म का ही सोच रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। एंड चाहते क्या है, तो देखिए गाइस एक मजे की बात बताऊं, 7 + 4 क्या होता है, नंबर 11 एंड 8 + 3 क्या होता है, 11, यानी 11 11। एंड यहाँ देखिए सबसे पहला नंबर क्या आया है, 11। तो 111 या 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इसका रीज़न है कि आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का देख रहे हैं, शादी का देख रहे हैं। अगर शादीशुदा है तो उसमें रिन्यूअल चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर किड्स इन्वॉल्व हो। मुझे यहाँ किड्स दिख तो नहीं रहा है कार्ड, लेकिन मुझे एनर्जीज आ रही है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर 3 बल्ब्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि आप दोनों के अलावा भी एक प्राणी है, एक लिविंग बीइंग है, एक ह्यूमन है जिसको लेकर ये सोच रहे हैं। तो हो सकता है आपके सन या डॉटर है जिसको भी ये खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने अबंडेंस जो इन्होंने पैसे कमाए हैं वो शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ठीक है, तो शायद वो हो सकता है जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी ले रहे हो, क्योंकि शायद अभी वो दूर है अपने बच्चे से। ठीक है, तो ये हार्ट से सोच रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें पता है आप ओवर थिंकर है, तो इसलिए आपको ना हर चीज़ शेयर नहीं करते, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अनश्योर होकर कुछ भी आपसे कहे एंड फिर आप इस एंग्जाइटी में चले जाओ। कहीं ना कहीं 1111 का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो इस कनेक्शन में। एंड आप दोनों को ये कनेक्शन इसीलिए दिया गया है कि आप दोनों ही कुछ अच्छा क्रिएट करो इस यूनिवर्स में, अबंडेंस क्रिएट करो, बहुत ढेर सारा पैसा कमाओ। ठीक है, इसलिए पहला कार्ड कॉर्नोकोपिया का आया है, यहाँ पे टेम्पल पाथ है। आप दोनों का ही एक सोल पर्पस है यहाँ पर। तो ये जो भी पाइल जिन्होंने चूज किया है ना, आप लोगों का एक डिवाइन पर्पस है। सी सेक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको, बहुत ही ज़्यादा। सीधे भाषा में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ही ज़्यादा है। एंड जैसे मैंने कहा, एक जो मैनली फीलिंग होती है ना, या फिर ऐसी एक फीलिंग कि मैंने जो अबंडेंस बनाया है उसे मैं मेरे परिवार को दूँ, मेरे परिवार का पोषण हो उससे, मेरे बच्चे मुझे रिस्पेक्ट करे,
मेरी वाइफ या हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट करे, एक ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय। बहुत ही ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपको लेकर इस समय, बहुत ही ज़्यादा। एंड शायद आप दोनों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हो, करियर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या कोई चिल्ड्रन हो, इनकी फैमिली हो, शायद ये किसी और से मैरिड है, जो भी है, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, इसी वजह से उनका जो हार्ट है ना वो ट्रिगर हो रहा है। एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्हें पता है आप भी इनके बारे में सोचते हो, एंड बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अब तक तो सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं गाइस, तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेटेजी मैंने कहा था गाइस, ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, सीधी बात है। देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 पता है गाइस क्या होता है? ट्विन फ्लेम रीयूनियन, रीयूनियन का नंबर है। ओके 1 2 2 2 1, तो 1 2 2 1 अगर आपको दिख रहा है गाइस तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 1 1 2 या 1 2 1 2 या 2 1 2 1, ये जो नंबर है ये कहते हैं कि एक से दुक्का बनने वाले हो, ठीक है। एंड जो दुक्का अलग अलग चल रहे हो ना, वो आप एक सोल बनने वाले हो, एक बनने वाले हो। तो ये करना है इन्हें, इसीलिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है। तो वेरी नाइस। ओके ये कार्ड गिर गया। आहा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने कहा था ना, ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे इस कनेक्शन में ना वो मैन बनना चाहते हैं जो प्रोवाइडर बने इस कनेक्शन की। इन्हें पता है इन्होंने बहुत इमेच्योरली बिहेव किया है पास्ट में, ठीक है। शायद पहले सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के वजह से आते थे आपके साथ, या सेकंड चक्रा जब किसी का हील नहीं होता है अलॉन्ग विथ रूट चक्रा तो थर्ड पार्टी में चला जाता है, वो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है ना। यानी मन काफी चंचल होता है, इधर उधर खुश नहीं रह पाते हैं। अब इनका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है, ये सोच रहे हैं आपकी कमियां बुराइयां हर चीज के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एंड खुद के कमियां बुराइयां भी समझ रहे हैं। सेकंड चक्रा देखिए, इस तरफ हार्ट है एंड इस तरफ पैसा है, यानी आपको दिल भी देना चाहते हैं, रिसोर्सेज भी देना चाहते हैं, एंड आपके साथ एक डिवाइन रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, एंड जब वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं तो इसीलिए वो स्ट्रेस ले रहे थे, क्योंकि है अबंडेंस, अब वो देना चाहते हैं आपको। चलिए मैं देखूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में क्या कोई एक्शन ले सकते हैं ये, एंड अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। ओके इनडिसिशन। मैंने कहा था ना गाइज, यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ये अभी भी सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद इनके पास दो चॉइसेस है, दो रास्ते हैं बेसिकली इनके लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन, वाओ सही है, बहुत सही है। एक्चुअली क्या है ना गाइज, मैं बता दूं, ठीक है तो ये डिवाइन कनेक्शन, राइट, लेकिन आपके पर्सन की अभी तक ना पूरे तरीके से अवेकनिंग नहीं हुई है, इसी वजह से अभी भी आप दोनों दूर चल रहे हो, लेकिन ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ ये सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि आपको हक करना चाह रहे हैं, एंड इन्होंने पीछे से हक किया है। यानी पीछे से हक करना मतलब एक प्रोटेक्शन देना आपको, आपकी फैमिली को, आपके इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं ये आपको किसी अननोन सर्कमस्टांस से, या नोन सर्कमस्टांस जो आपको पता हो, उन चीज़ों से दूर रखना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए दूर है, इनडिसिशन में है, ठीक है। चलिए और देखती हूँ क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन। डोर टू वैल्यू, वाओ, एक और कार्ड एंजल्स, एक और कार्ड मेरे व्यूवर के लिए, मेरे प्यारे से व्यूवर जिन्होंने एनर्जी ओरेकल कार्ड सिलेक्ट किया है। आहा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स्थ चक्रा। तो गाइस अभी फिलहाल तो ये मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। अभी भी ये इनडिसिशन में है, इसलिए तुरंत तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ बड़ी सुंदर एनर्जी है, बड़ी सुंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले है तो किसी नेगेटिव एनर्जी में आपसे दूर जा रहे हैं, राइट। ये वो वक्त है जहाँ पे इनको आपकी दूरी खल रही है,
इनको अगर ये आपके फिजिकली भी साथ है ना, तो इनको आपके साथ जो एक इमोशनल दूरी है वो खल रही है, आपके साथ पूरे तरीके से एक होना चाहते हैं। इसलिए देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, यानी इस समय ये शांत बैठकर एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपने वीकनेसेस को समझेंगे, अपनी कमियों को समझेंगे एंड उस पर काम करेंगे, ये है ना। देखिए यहाँ पर मैन होल्डिंग अ कॉइन है, यानी देना तो चाहते हैं आप ही को सारे रिसोर्सेज, डोर टू वैल्यू है, यानी इनको पता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत कुछ अचीव करना है इनको। वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, वैल्यू का मतलब अबंडेंस भी होता है। यहाँ पे ढेर सारा अबंडेंस ये क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप दोनों के बीच में इनका करियर आ रहा हो, ठीक है, तो ये इनडिसीशन में है फिलहाल, तो अभी तो ये एक्शन नहीं लेंगे 3D में, लेकिन 5D में माय गॉड 5D में ये आपके साथ ना पूरे तरीके से एक हो रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड केयरिंग कनेक्शन, यानी ये रेजुविनेशन का मतलब है कि दूर रहकर भी आप में समाने वाले हैं, आपकी यादें आपके लिए तड़पने वाले हैं, एंड आपको इतना ज़्यादा याद करेंगे कि इन्हें सोल पर्पस समझ आएगा, आप दोनों का सोल पर्पस आखिर है क्या। एंड जो भी चीज़ें हैं जो इनको इनडिसिशन में डालती है ना, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शायद यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो उन फाइनेंशियल सिचुएशन में एक क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। सिक्स्थ चक्रा, देखिए यहाँ अगर इनडिसिशन है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपके पर्सन बहुत जल्द, 4 नंबर होता है फैमिली का, स्पिरिचुअल रीयूनियन का, तो सिक्स्थ चक्रा बताता है आर्कएंजल मेटाट्रॉन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली इस अकेले वाले समय में, या फिर अकेले अगर रहना चाह रहे हैं इस समय, तो इसका सिर्फ ये रीज़न है कि अब जब ये डिसीजन ले तो अपने दिल दिमाग और अपनी पूरी एनर्जीज के साथ आपके पास हमेशा हमेशा के लिए आए, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस भी देखूंगी कि अगर आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। यूनिवर्स, मेरे इन प्यारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए कि अगर इनके पर्सन इनसे इस समय इसी वक्त सच्चे दिल से, पूरे दिल से, सच्चाई से अगर कुछ कह पाते तो क्या कहते। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ और मैसेजेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो अगर वो आपको सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। It's been ages and I'm still waiting only for you. Guys, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसको देख के। अब तक इतने महीनों तक मैं ये रीडिंग्स कर रही हूँ, ये जो कार्ड है ना, ये पहली बार आया है, ये मैसेज। मतलब आप दोनों ने ही बहुत वेट किया है, फाइनली आप दोनों का स्पिरिचुअल रीयूनियन का वक्त बहुत नज़दीक है गाइस। ट्रस्ट रखिए, ये वो समय है जहाँ पर आपके पर्सन अकेले भी अगर है ना, सोच आप ही को लेकर रहे हैं, आपके बच्चे को लेकर। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं। ही इज स्टिल थिंकिंग ओनली फॉर यू। बहुत बहुत सही मैसेज आया है, बहुत सही। You always gave more attention to family. I wanted you to hear me once. हो सकता है यहाँ आप दोनों में से किसी की फैमिली ने इनको ट्रिगर किया हो, जिसकी वजह से ये दूरी आई थी। बट डोंट वरी गाइज, अभी भी ये ना कुछ गिले शिकवे है इनके मन में, वो दूर करने के लिए ही रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी में है। इनको बस ये चाहिए कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई नहीं आए, ना इनकी फैमिली ना आपकी फैमिली, ये पूरे तरीके से आपके होने चाहते हैं। एंड आप पर मैं कंट्रोल तो नहीं करूँगी, लेकिन हक जताना चाहते हैं कि तुम पे सिर्फ मेरा हक है। थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी है, बट 1D की एनर्जी है, 5D में इसीलिए आना चाहते हैं। इनकी कमियां हैं, करेंगे वर्कआउट, डोंट वरी।
आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन पास्ट। यस, हो सकता है इनके पास्ट में इनको करियर को लेकर किसी ने ट्रिगर देकर इनको छोड़ दिया हो, या कोई ऐसा कनेक्शन रहा हो, या फिर ये किसी से मैरिड हो जो सिर्फ पैसों के लिए इनके साथ रहे हो। तो जो भी था, या फिर ये पास्ट में किसी कनेक्शन में रहे होंगे किसी के साथ, तो सिर्फ अपने पास्ट की बुराइयों को लेकर ये सोचते थे। अच्छी बात है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये पास्ट के बारे में सोचते थे तो ये तब आपको ये केयरिंग कनेक्शन नहीं दे पाए, पूरी तरीके से फोकस एंड अटेंशन इस कनेक्शन पर नहीं दे पाए। तो रियलाइजेशन हो रहा है, वेरी गुड। न्यू इमोशनल बिगनिंग इज वॉट आई वॉन्ट। तो ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू इमोशनल बिगनिंग। आई डोंट लाइक व्हेन समवन कंट्रोल्स मी। तो गाइज हाँ, ये तो है, थोड़ा बहुत रहा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये कह रहे हैं कि मेरी भी बातें समझो। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना गाइज आप दोनों के बीच में, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है जब ये वापस आए, ठीक है। माई इमोशंस आर डेड विदाउट यू। बहुत मैंने कहा ना, खुश नहीं है आपके बिना, एंजाइटी में रहते हैं जब भी सोचते हैं आपको लेकर। आपको लेकर इनके काफ़ी अरमान है दिल में, ठीक है। तो अपने ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को, एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। प्लीज ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स मी व्हेन यू डोंट। ये कह रहे हैं आपसे, भाई मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। मैंने कहा ना, इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है ना, थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, कर लेंगे ये। एंड आपको भी इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है, ठीक है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए गाइज, इन पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। We will have beautiful house where we celebrate every little moment. Wow! इसलिए शायद पैसे कमाना चाहते हैं, एक घर खरीदना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है फिर भी एक घर अलग से खरीदना चाहते हैं जो इनके पेरेंट्स का ना हो, जहाँ पर आप एंड ये रहे, आप एंड ये टाइम स्पेंड करे, एंड वहाँ हर वो चीज़ हो जहाँ आपकी मनमानी चले। एंड इन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि ये पैसे दे एंड आपको खुश रखे, आपको पैम्पर करे। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। शायद आपने इनके लिए बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया है पास्ट में, तो उस चीज़ को ये रिटर्न करना चाह रहे हैं आपको। विल यू वेट फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। यस, देखा, ये अभी इस समय इंडिसिशन में है, रेस्ट की एनर्जी में है, लेकिन कर रहे हैं आप ही का वेट, आप ही के लिए पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। तो गाइज, यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या रेजोनेट हुआ। ये पाइल अगर क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा गाइज। हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में, ताकि दूसरे लोगों को हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, मेरी मदद करें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली। तो अगर आपने ये चक्रा हीलिंग कार्ड सिलेक्ट किया है, चलिए शुरू कर रही हूँ मैं आपकी रीडिंग। प्रेयर्स कर लीजिए, स्टे पॉजिटिव। मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर किस एनर्जीज में है एंड इस कनेक्शन को लेकर किस एनर्जीज में है। ओके गाइज, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, हीलिंग लेते रहना चाहते हैं, तो इस फैमिली को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाता हो, दूसरों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके यूनिवर्स, मुझे 3 या 4 कार्ड्स चाहिए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, वो जब मेरे व्यूअर को सोचते हैं, याद करते हैं, या उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस समय। रिजेक्शन, गॉसिप, भाई यहाँ तो भयानक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी है, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं मुझे। एंड आपको बहुत डर लग रहा है कि आपका जो ये दिल का कनेक्शन है, शायद इसमें आपको फेलियर मिल जाए। क्यों हो इतने नेगेटिव गाइज? आपके पर्सन एक्चुअली बहुत लोगों की बातें सुन रहे हैं। क्वेस्ट, ओह गुड गुड गुड, राइट।
एक और कार्ड, एक और कार्ड। आहा, गिल्ट। ओके, तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, राइट? यहाँ एनलाइटमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन जब आपको लेकर सोचते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन एक फेलियर जैसा था इनके लिए। फिर वो गिल्ट महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो काम में बिजी है, अपने रूटीन में बिजी है, लेकिन उन्हें पता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हुए हैं अभी तक, एंड आप इस कनेक्शन को लेकर अभी भी सोचते हैं। एंड इन्हें पता है कुछ इनकम्प्लीट चैप्टर्स है आप दोनों के बीच में। क्यों है इनकम्प्लीट चैप्टर्स? क्योंकि शायद जो डिसीजन इन्होंने लिया था आपसे अलग होने का, या फिर उस समय वैसा रिएक्ट करने का, क्योंकि बहुत गॉसिप चल रही थी। देखिए, गॉसिप के कार्ड में कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है किसी को, ठीक है? यहाँ पे एक हाथ में पेंट ब्रश है, यानी काफ़ी क्रिएटिवली काफ़ी स्टोरीज मज़े की बनाई गई आप दोनों को लेकर, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई आप दोनों में। यहाँ पे ग्रीन कलर है जो ये बताता है ये जर्नी आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप दोनों का हार्ट चक्रा हील हो जाए। अब मैंने क्वेश्चन उठाया कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो देखिए, आपके लिए कार्ड आया है गॉसिप का, तो हो सकता है आपके पर्सन को ये गिल्ट हो कि इन्होंने दूसरों की बातें सुनकर आपको इस कनेक्शन में रिजेक्शन दिया है। इन्होंने दूसरों की बातों के इन्फ्लुएंस में आकर इस कनेक्शन को उस जगह पर नहीं पहुंचाया जहां पे ये कनेक्शन आज पहुंचना चाहिए था, ठीक है? तो इस पर्सन को इस समय जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, उन्हें कुछ इनकम्प्लीट नज़र आता है। बिकॉज इनकम्प्लीट नज़र आता है, इसी वजह से वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं विद द क्वेस्ट कार्ड कि आखिर ये कनेक्शन था क्या, क्यों मैं अभी भी गिल्ट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे जो डिसीजन लेना था वो तो मैंने ले लिया, तो अब किस बात का गिल्ट है। ये दूसरों से आपकी सिचुएशन आपके बारे में डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं ना, आप देखिए इनको कैसे स्टेयर कर रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं देखते हैं जैसे इनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। इस वजह से ये ईश्वर के साथ जुड़ रही है क्योंकि इनके क्वेश्चंस का आंसर इन्हें नहीं मिल पा रहा है जब भी आपके बारे में सोचते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, राइट? आपको लेकर सोचना चाहते हैं पॉजिटिव, लेकिन खुद में उतनी गट्स नहीं है, खुद में उतनी इमोशंस नहीं है कि ये पूरी तरीके से कन्विंस हो जाए नहीं आप ही राइट पर्सन है इनके लिए। इसीलिए ये दूसरों के पास जाते हैं, आपके कनेक्शन को डिस्कस करते हैं, आपके बारे में एक जनरल व्यू लेते हैं। अगर पूरी बात नहीं बताते तो जस्ट जानने की कोशिश करते हैं आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, किस एनर्जीज में हो। फिर इन्हें गिल्ट फील होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि या तो देखिए यहाँ पर एक चेन में है, यानी हो सकता है ये मैरिड हो किसी से, या फिर इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई हो। तो इस चीज का इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने आपको, देखिए बैकग्राउंड में एक लेडी है जो काफी उदास है, ठीक है? यहाँ लिक्विड कंज्यूम कर रही है। लिक्विड का मतलब होता है इमोशंस। तो बहुत डेस्पॉन्डेंस फेमिनिन की एनर्जीज, यानी बहुत खोई खोई सी है आप, खोए खोए से है आप। एंड ये आपको लेकर गॉसिप इन्होंने किया था, कुछ अफवाहें फैलाई थी इन्होंने, या किसी की बातें इन्होंने सुनी थी। तो अब ना ये सोच रहे, देखिए सोचने की एनर्जीज है। देखिए ये पर्सन कैसा सोच रहा है, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस को, राइट? देखिए इस कार्ड में बहुत सारे लोगों ने जो पहले कहा था, पहले, ये पास्ट की एनर्जी है। तो वो सोचते हैं कि कहीं आपने इनको रिजेक्ट तो नहीं किया क्योंकि कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या कहीं आपने इनको रिजेक्ट तो इन्होंने आपको रिजेक्ट तो नहीं किया क्योंकि इनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया गया है। और अगर आप ध्यान से एक बात को देखिए गाइस, देखिए इस पर्सन के हाथ में एक पेंट ब्रश है, 3 पेंट ब्रश है, एंड यहाँ पर भी इस लेडी के हाथ में एक पेंट ब्रश है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ गाइस कि देखिए यहाँ पर भी 3 लोग हैं, एंड यहाँ पर भी ये 3 लोगों को लेकर सोच रहे हैं।
तो 2 से 3 कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, या 2 से 3 लोगों का ग्रुप रहा था आप लोगों का, जिसमें आप भी एक पर्सन थे। एंड यहाँ पर कुछ क्रिएटिव स्टोरीज बनाई गई है, गॉसिप्स बनाई गई है, ताकि आप दोनों की इस कनेक्शन को रिजेक्शन मिले, आपको रिजेक्शन मिले। ठीक है, अब आपके पर्सन ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि है तो आपसे कनेक्टेड। देखिए यहाँ ग्रीन कलर का कार्ड है, ब्लू कलर का कार्ड है एंड ऑरेंज कलर का कार्ड है, यानी ऑरेंज कलर सेक्रल चक्रा को बताता है, आपको लेकर अट्रैक्शन है, आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी वजह से इनका हार्ट इन्हें ट्रिगर करता है, लेकिन थ्रोट चक्रा इनका ब्लॉक्ड है। ठीक है, इनको रियलाइजेशन हिट नहीं हो रहा है कि आखिर आप दोनों का कनेक्शन है क्या, जब ये आपके बारे में सोचते हैं। एंड इसी वजह से ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं आप भी एंड ये भी, ताकि इन्हें इन कंफ्यूजन से लाइट मिले, एनलाइटमेंट मिले। एनलाइटमेंट यानी क्लैरिटी मिले, इनसे ये छुटकारा पा जाए, इन गिल्ट से, इन रिजेक्शन से। हो सकता है आपके पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन हो, या आपको, आप हमेशा सोचते हो कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, एंड शायद आपने ही वो मैनिफेस्ट कर लिया। या हो सकता है सच में किसी पीपल, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो। जो भी है गाइस, विथ क्वेस्ट एंड गिल्ट, जो भी गिल्ट है ना, आपके पर्सन अब दूर भगाना चाहते हैं। एंड किसी राइट पर्सन से, राइट हीलर से, हो सकते हैं टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअल मास्टर हो, इनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ताकि इनका जो ब्लॉक थ्रोट चक्रा है, जो ये मिसकम्युनिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें अगर कुछ खराब लगता है ना तो ये तुरंत बताते नहीं है, अपने दिल के अंदर रख देते हैं, एंड वो बिल्डअप होते रहता है, बिल्डअप होते रहता है। एंड अब ना ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, रियलिटी क्या है। तो ऐसे एनर्जीज में है क्वेस्ट, यानी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। एंड इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए एनलाइटमेंट जर्नी में है। येलो कलर यानी खुश रहना चाहते हैं, जब आपको लेकर सोचना चाहते हैं, खुशी महसूस करना चाहते हैं। इस समय काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्या हुआ था पास्ट में, क्यों हुआ था पास्ट में, ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। डिवाइन, मेरे जो प्यारे से व्यूअर्स हैं उनको लेकर क्या सोचते हैं। ओहो जॉय, मैंने कहा ना ये खुश होना चाहते हैं, जब ये आपके बारे में सोचे तो वही आया है। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर को लेकर, मिस्टिसिज्म। आहा, क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर। डेस्टिनी, वाओ, बड़े सुंदर, बड़े ही सुंदर, मैं समझाऊंगी कुछ देर में। वैनिटी, आइसोलेशन, गाइस 3 कार्ड्स हैं तो ये मैं नहीं ले सकती। ठीक है, मैं फिर से शफल करूंगी। डिवाइन, मुझे एक कार्ड दीजिए, 1 और 2 कार्ड मैक्सिमम। विक्टिम, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। बस एक कार्ड इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर के साथ कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, दिल से क्या सोचते हैं। ग्रैटिट्यूड, वाओ। गाइज, आपके इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं आपके पर्सन। क्रिएशन, वाओ, सही सही सही, वेरी नाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर खुशी महसूस करना चाहते हैं, जॉय महसूस करना चाहते हैं। ही और शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी व्हेन ही और शी थिंक्स अबाउट यू। ठीक है, इसी वजह से आपको एंड आपके इस कनेक्शन को अपनी डेस्टिनी में मानते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो इनके अंदर काफ़ी रियलाइजेशन, विजडम क्रिएट करे। यानी अगर ये इमेच्योर बिहेव करते थे, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, तो अब ना ये थोड़े से अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काफ़ी मिस्टिकल देखते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं विथ मिस्टिसिज्म एंड डेस्टिनी। चाहे ये कनेक्शन रोमांटिक हो या ना हो, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इसीलिए तो इतना कंफ्यूजन पास्ट में रहने के बावजूद भी ये जब आपके बारे में सोचना चाहते हैं
तो एकदम निर्मल मन है इनका, जॉय हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं आपको, बिंदास हैप्पी। ठीक है, तो जो भी इनका रहा है ना पास्ट में, उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है या तो ये खुद विक्टिम बने हैं इन लोगों का जिन्होंने कंफ्यूजन फैलाया है आप दोनों के कनेक्शन में, तो उस विक्टिम मोड से ये बाहर आना चाहते हैं। या अगर आप खुद को विक्टिम मानते हैं, आपने शायद इनसे कहा भी होगा पास्ट में कि मेरी बातें सुन लो, तब इन्होंने नहीं सुना, आपने इनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की तो इन्होंने नहीं सुना, तो इनको ऐसे लगता है इन्होंने आपको किसी और के सरकमस्टांस, किसी और के रंगों से आपको रंग दिया। ठीक है, आपके कैरेक्टर को ऐसे जज कर लिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, इन्होंने आपको विक्टिम बनाया। एंड शायद इसीलिए अब ना ये विथ मिस्टिसिज्म, डेस्टिनी एंड ग्रैटिट्यूड, जब आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ये सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल रीयूनियन हो आप दोनों का। सेकंड, चाहे 3D में आप दोनों कनेक्ट हो या ना हो, कार्ड्स कुछ इतनी सुंदर आए हैं ना कि 6th चक्रा है, देखिए ग्रे कलर का कार्ड है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि आखिर इस कनेक्शन की सच्चाई है क्या। इसलिए पहले भी वैसे कार्ड्स आए थे ना, एनलाइटमेंट, क्वेस्ट, तो ये ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, आप भी ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, शायद आप भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। इन्हें अगर टैरो का नहीं पता तो ये भी अपनी विजडम, अपने माइंड एंड हार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, समझने के लिए कि आखिर ये कनेक्शन ऐसा क्या है इस कनेक्शन में कि अभी भी आपको लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि शायद कहते हैं ना, अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करो, सोचो, तो उन तक वो मैसेज 5D में पहुंचता है, तो इन तक वो मैसेज पहुंच रहा है गाइज। एंड इसी वजह से इस पर्सन को ऐसे लगता है अब ये इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये इनकी डेस्टिनी में है। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, सच में आपको किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं, आपके पास आके एक फ्रेंडली अप्रोच करना चाहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस दिल को हील करना चाहते हैं, ग्रो करवाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ठीक है, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। एंड इसी वजह से एक आप दोनों की ही एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। शायद आप दोनों इस समय नो कांटेक्ट में हैं, या एक लेस कांटेक्ट में है एंड दूसरा पर्सन कांटेक्ट के कांटेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है, आपके पर्सन जब आप दोनों को लेकर सोचते हैं ना, तो उन्हें ये एहसास होता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। आपको भी ऐसा फील होता होगा कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। एंड इसी वजह से तो इन्हें गिल्ट भी होता है जब ये आपको लेकर सोचते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप दोनों का। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, क्रिएशन। ग्रे कलर बताता है 6th चक्रा। 6th चक्रा मतलब जितनी कंफ्यूजन हुई है अभी तक, उन कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, दूर दूर भगाना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट करना चाहते हैं एक ब्यूटीफुल, क्लीन, डिवाइनली गाइडेड बॉन्डिंग, डिवाइनली गाइडेड बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा सोचना चाहते हैं आपको लेकर, जॉय, आप भी खुश खुश एंड ये भी खुश खुश, ऐसा रखना चाहते हैं, आपको इस विक्टिम मोड से बाहर लाना चाहते हैं। एंड आप पे ये ग्रैटिट्यूड ये करना चाहते हैं, आपको ये ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं। तो इस पर्सन की एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। चलिए, अब मैं देखूंगी क्या ये पर्सन आपको लेकर एक्शन लेंगे, एंड लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। कार्ड्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए डिवाइनली गाइडेंस हमें ऑफर कीजिए कि क्या, ओ माय गॉड, मिरेकल, वाओ गाइस। यहाँ ना जो भी आप लोग इस कनेक्शन या फिर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल। आप चाहे ना चाहे, ये कनेक्शन आपके दिल दिमाग से कभी नहीं जाएगा। बहुत लेसन्स भी मिले हैं, कुछ चीज़ें भी आप दोनों को दूर नहीं कर पाएगी। ठीक है, मिरेकल होने वाला है गाइज यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन, इम्पार्शियलिटी, यस, जस्टिस देंगे ये गाइज आपको, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके साथ अगर अन्याय हुआ है, आपको जस्टिस मिलेगा।
कंप्लीशन, यस, जो चीज़ें दुख दर्द आपको देकर गई है उन चीज़ों को आकर ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, रिन्यूअल, reunion and complacency, right। देखिए गाइज, यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव की मुझे एनर्जीज आ रही है। तो अगर आपके पर्सन ने आपको अनरिक्वाइटेड लव दिया है ना पास्ट में, तो ये अब उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन इज ओनली एंड ओनली डिवाइन रीयूनियन। ठीक है, यहाँ पर रीयूनियन है, चाहे ये आपके फ्रेंड हो, लवर हो, जो भी पर्सन हो। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त या बिजनेस पार्टनर को लेकर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, जो भी है, हो सकता है, देखिए सभी से तो मैच नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने किसी को लूज किया हो अपने फैमिली में, किसी की डेथ हुई हो इनकी फैमिली में, या फिर किसी की डेथ एनिवर्सरी हो इनके फैमिली में, जिसकी वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा परमेश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। इसी वजह से तो डिवाइन भी चाहती है कि आप दोनों खुश रहे, क्योंकि देखिए ईश्वर के पास तो हम सब बच्चे हैं ना। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर क्या चाहती है? सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है, आप ग्राउंडेड रहो, आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हो उसे कंप्लीट करो। तो वो कंप्लीशन आप दोनों को मिलने वाला है। एंड कैसा कंप्लीशन मिलेगा? तो यहाँ पे आप दोनों को जस्टिस मिलेगा। आपके पर्सन आपको अगर जस्टिस देंगे, डिवाइन खुद जस्टिस देंगे। ठीक है, क्या जस्टिस देंगे? तो ये रिन्यूअल होगा आप दोनों के कनेक्शन में। देखिए यहाँ पर भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, रेड कलर, यानी ट्रस्ट इशू जो है, गॉसिप्स जो हुए थे आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इशू जो था, सब चीज़ें हील होने वाली है। एक नए तरीके से ये कनेक्शन स्टार्ट होगा, ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में, एक बैलेंस रहेगा। एंड ये सब कुछ एक मिरेकल के जैसे होगा, मिरेकल के जैसे। ठीक है, बहुत ढेर सारी खुशियाँ आ रही है गाइस। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी आपने ये पाइल सिलेक्ट किया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि पाइल 1 में तो इतनी तेज़ी से एक्शन नहीं था, वहाँ एक्शन होना था लेकिन टाइम लगता। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियरली निकल के आया है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं, आप भी, एंड इसी वजह से डिवाइन ना अब तो मतलब हद है। वो होता है ना, बच्चे आ जाओ, क्यों दूर दूर भाग रहे हो आप दोनों, वैसे डिवाइन कहना चाहती है आप दोनों को, चलो कोई अलग नहीं कर सकता, बैठो, तुम दोनों बैठो, दोनों की स्टोरी यहाँ अच्छे से हैप्पी एंडिंग करवाते हैं। तो ऐसे मिरेकल होने वाला है। ठीक है, कंप्लीशन मिलेगा आपको, जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में, रिन्यूअल आएगा। जो चीज़ें आपको दुख दे रही है, दर्द दे रही है, अकेले आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस देखूंगी। सॉरी, एंजल गाइडेंस नहीं, आपके पर्सन की तरफ से अगर वो सच्चे दिल से आपको इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते, ये मैसेजेस मैं देखूंगी। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, हमें डिवाइनली गाइडेंस दे, मैसेजेस दे कि अगर मेरे व्यूअर को उनके पर्सन सच्चे दिल से इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। ट्रूली अगर कुछ कह पाते मेरे व्यूअर को इस समय तो क्या कहते। थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्या कह पाते मेरे व्यूअर को सच्चे दिल से, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, तो आपके पर्सन इस समय अगर आपको सच्चे दिल से कुछ कह पाते तो क्या कहते। नॉट द राइट टाइम। गाइज मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये खुद एक मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, लेकिन हो जाएगा। कार्ड्स मुझे तो यही बताते हो जाएगा, चाहे इस पर्सन को भी यकीन हो ना हो, यहाँ मिरेकल होने वाला है आप दोनों के लिए ही। ठीक है, तो इन्हें ऐसे लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम। यू ऑलवेज हेल्प अदर्स एंड आई लव दैट अबाउट यू। आप में कुछ ऐसे गुण हैं जो आप दूसरों को मदद करते हैं, कंपैशनेट है, इन्हें वो बहुत अच्छा लगता है।
I have not walked away. I just want some time to understand what I want. कोई बात नहीं जी, टाइम ले लो, क्या चाहिए आपको। वैसे मिरेकल तो होने ही वाला है यहाँ पर। I am in lot of pain, especially when I see you with him or her. इन्हें बहुत ऐसा ना लगता है कि आपने इनको विक्टिम बनाया है, आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है। ऐसे भी हो सकता है, कन्फ्यूजन्स है। जैसे हमने कहा ना, कुछ ट्रिकरी हुआ है आप दोनों के बीच में, किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है। सी, ये कह रहे हैं यू आर माई ट्विन फ्लेम। तो आप दोनों एक ही सोल फैमिली के मेंबर्स हो, इसीलिए तो इन्हें लगता है कि ये कनेक्शन को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, सोचे जाते हैं आपको लेकर। डोंट बर्डन योर सेल्फ विथ पास्ट, लिव योर ड्रीम्स एंड हैव अ पीसफुल लाइफ, बट बिवेयर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसीजंस दैट यू टेक। लाइफ इज ब्यूटिफुल, गो लिव इट। गाइस, इनके मैसेजेस ना कुछ ऐसे हैं कि इन्हें ऐसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन में। लेकिन तभी तो ये मिरेकल का कार्ड आया है, क्योंकि जब आपकी उम्मीदें खत्म हो रही हो, उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हो, तब जाके तो ये मिरेकल होता है कि हमें बिलीव ही नहीं होता अचानक कैसे हो गया रीयूनियन, राइट। तो ये भी थोड़ी सी सैड सैड मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए शायद कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है। I like to live free, I like to live life in full, I'm not bad at heart, it's just my way of living. तो ये कह रहे हैं कि ये बुरे पर्सन नहीं है, बस ये उनका तरीका रहा है जैसे ये रहना चाहते हैं। I have made my decision, तो इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। मुझे ऐसे लगता है ये ना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक इन्हें ऐसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता कनेक्शन में, मैं दूर जा रहा हूँ। बट डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। Just because I don't say it doesn't mean I don't love you. This silence is killing me. मैंने कहा था, दर्द हो रहा है इनको भी। One step at a time, stay positive, right. ये बहुत confused है, इनको ऐसे लगता है ये आएंगे ना वापस तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसे लगता है इनको। शायद इसी वजह से पहला कार्ड रिजेक्शन था, तो इनको ऐसे लगता है अरे मैं वापस जाऊंगा रिजेक्शन होगा, उससे अच्छा मैं ही वॉक अवे कर जाता हूँ। ऐसे ये अगर आपको इस समय कह पाते ना तो ऐसे कहते। तो डोंट वरी गाइस, स्टे पॉजिटिव, वन स्टेप एट अ टाइम। Some people do not agree to our marriage. ये मैरिज भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, आप दोनों की जो सिचुएशन है क्लेंस करने के लिए कोई डिसीजंस भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के लिए। इसी वजह से ये वॉक अवे गिव अप करने का सोच रहे थे, बट है तो आप दोनों कनेक्टेड, तो रिन्यूअल होगा ही होगा एंड सब कुछ मिरेकल की तरह होगा गाइस। स्टे पेशेंट, कंप्लीशन आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए गाइस, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी रोलर कोस्टर इमोशंस में है आप ही की तरह, तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज भेजिए एंड आप अपने 7 चक्रास पे काम कीजिए। इस समय वो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी उन पॉजिटिव एनर्जीज को फील करेंगे, ठीक है। तो गाइज, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरों तक ये वीडियो मुझे पहुंचाने में मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।